सम्माननीय साथियों, सादर नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं और यह अपडेट 8वां वेतन आयोग से संबंधित है। 8वां वेतन आयोग के लागू होने से सभी कर्मचारियों के वेतन में किस प्रकार से बढ़ोतरी होनी है तथा फिटमेंट फैक्टर में क्या बदलाव होगा, आदि सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस जानकारी को हमने आज तक चैनल से लिया है। यह पूरी तरह से प्रमाणित है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य बताइएगा। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी का अपडेट आपको मिल सके। लंबे समय से इंतजार कर रहे सभी कर्मचारियों को अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में प्राप्त होगा। 8th पे कमीशन न्यू अपडेट। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन में हुआ बड़ा बढ़ोतरी। चलिए देखते हैं किस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है। नए वेतन आयोग में 34% तक बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। जाने कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके वजह से न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। हालांकि महंगाई भत्ता रिसेट करने के बाद वास्तविक ग्रोथ केवल 14.3% ही रही थी। 8वें वेतन में बढ़ोतरी। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भेजने को 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। नए आयोग के लागू होते ही उनकी सैलरी, पेंशन और खातों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका लाभ 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन को फायदा मिलेगा। अब तक की प्रक्रिया और गति को देखते हुए 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने की संभावना कम है, क्योंकि आयोग के गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लगता है। ऐसे बात में 2027 तक पहुंच सकती है। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में बढ़ सकती है 30% से 34% तक सैलरी। ब्रोकरेज फर्म एबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी 30% से 34% तक बढ़ सकती है। नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इससे केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 के कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी 18,000, लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी 19,900 है। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच पहुंच सकती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता शामिल है। मूल वेतन उनकी कुल आय का 51.5% होता है। फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे, रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपया हो गई थी और 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.1 में से 2.86 के बीच तय हो सकता है, जिसे वेतन में 30 से 50% की वृद्धि, यानी कि 30 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 35,000 से 50,000 के बीच हो सकता है। साथियों, घोषणा के बाद कमेटी गठन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब जल्द ही जब केंद्र में
लागू होगा, इसके बाद केंद्र के लागू होने के पश्चात सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए आप कि अभी से लेकर कहा जाए तो 2027 तक यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा और जैसे ही लागू होगा तो सभी कर्मचारियों को इसका सीधे असर सभी कर्मचारियों के वेतन में इसका सीधे असर दिखाई पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी इन्फॉर्मेशन का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य बताइएगा। साथियों, अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।